ओके, रेस्पायरेशन. व्हाट इज रेस्पायरेशन? रेस्पायरेशन इज बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन तीन तरह का होता है. एक तो केमिकल ऑक्सीडेशन जो केमिकल की मदद से होता है. एक बर्निंग. बर्निंग इज द फिजिकल ऑक्सीडेशन. ठीक, किसी चीज को जलाते हो आप तो क्या है? फिजिकल ऑक्सीडेशन. और रेस्पायरेशन इज द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ बायोलॉजिकल फ्यूल या रेस्पायरेटरी फ्यूल. जो रेस्पायरेटरी फ्यूल है, रेस्पायरेटरी फ्यूल क्या है? वो फ्यूल जो रेस्पायरेशन में काम आता है उसे क्या कहते हैं? रेस्पायरेटरी फ्यूल या बायोलॉजिकल फ्यूल कहते हैं. ठीक है, जनरली ये ग्लूकोज होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ग्लूकोज के अलावा कुछ और नहीं हो सकता. बाकी चीजें भी हो सकती हैं, फैटी एसिड भी हो सकते हैं, प्रोटीन एमिनो एसिड भी हो सकते हैं, उन सबका रेस्पायरेशन हो सकता है. ठीक है, अब इसमें क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप एमिनो एनर्जी रिलीज होती है. स्टेप बाय स्टेप एनर्जी रिलीज होती है किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एटीपी रिलीज होती है. इसमें एंजाइम्स बहुत सारे काम आते हैं. ठीक है, और ये दो तरह का होता है बेसिकली. एक तो एरोबिक और दूसरा एनएरोबिक. एरोबिक के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है? रेस्पायरेशन होता है. और एनारोबिक में ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पायरेशन होता है. इसे एनारोबिक कहते हैं. ठीक है, और एनारोबिक को एक और नाम भी देते हैं, फर्मेंटेशन. क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन वही प्रोसेस है जिससे क्या चीजें होती हैं? आपके जो है चीजें सड़ जाती हैं, या क्या होता है? आप दूध से दही बना लेते हो, या फिर आप जो है जो कांजी वगैरह या फर्मेंटेड ड्रिंक बनाते हैं, तो वो सब क्या है? फर्मेंटेशन से होता है. वो एनारोबिक रेस्पायरेशन है. ठीक है, अब एरोबिक रेस्पायरेशन और एनारोबिक रेस्पायरेशन ये भी दो तरह के होते हैं. एक होते हैं फैकल्टेटिव और दूसरे होते हैं ऑब्लिगेटरी. अगर क्या है, आप दोनों तरह के रेस्पायरेशन कर सकते हो तो इसे बोलते हैं फैकल्टेटिव. और ऑब्लिगेटरी का मतलब ओनली, अगर आप में सिर्फ एक ही तरह का रेस्पिरेशन हो रहा है तो यह ऑब्लिगेटरी. जैसे कि मान लो ह्यूमन जो है वो ऑब्लिगेटरी एरोबिक है. ऑब्लिगेटरी एरोबिक है. क्यों? क्योंकि वो क्या है? सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकता है. ठीक है बेटू, क्लियर है बच्चे? यहां तक समझे? फैकल्टेटिव एरोबिक क्या होते हैं? जनरली वो क्या होते हैं? एनारोबिक होते हैं, लेकिन वो एरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर है? इसी तरह फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेटरी एनारोबिक भी होंगे. एनारोबिक अगर मान लो ऑब्लिगेटरी एनारोबिक है तो इसका मतलब उसको क्या नहीं चाहिए? ऑक्सीजन नहीं चाहिए. वो सिर्फ ऑक्सीजन डालती मर जाएगा वो. ठीक है बेटे? लेकिन फैकल्टेटिव क्या है? एनारोबिक है. इसका मतलब क्या है? वो जनरली एरोबिक है, लेकिन सांस हवा नहीं मिले, ऑक्सीजन ना मिले तो भी सांस ले सकता है. ठीक है बेटे, ये बात समझ में आ गई. चलिए आगे बात करते हैं. रेस्पायरेशन के बेसिकली कितने होते हैं? 3 स्टेप होते हैं. कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप होते हैं. सेलुलर रेस्पायरेशन के 3 स्टेप होते हैं. पहला है ग्लाइकोलाइसिस, जिसको बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज इन द पायरुवेट. ठीक है, दूसरा है टीसीए साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है. और तीसरा है ईटीएस या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें जो क्या करता है? जो एनर्जी को रिलीज करवाता है. पहला जो काम है ग्लाइकोलाइसिस, वो कहां होता है? किसमें होता है बेटा? वो साइटोप्लाज्म में होता है. और दूसरा जो है वो किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. ठीक है, यानी टीसीए साइकिल और ईटीएस से रिलेटेड एंजाइम किसमें मिलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं. ओके, एक बात मैं आपको बताना भूल ही गया था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है उसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है. अब देखो, ग्लाइकोलाइसिस चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक हो, दोनों के अंदर कॉमन होगा ही होगा. एरोबिक में भी होगा, एनारोबिक में भी होगा. लेकिन एनारोबिक में क्रेब्स साइकिल नहीं होगा, टीसीए साइकिल नहीं होगा. सीधा ही इससे क्या बन जाएगा? अल्कोहल या लैक्टिक एसिड बन जाएगा. अगर ये बैक्टीरिया से हो रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन तो बनेगा अल्कोहल. और अगर किससे हो रहा है? अगर मसल में हो रहा है तो ये क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड. ठीक है, तो यहां पर आपका क्या होता है? इसका मतलब ज्यादा एनर्जी किसमें बनी? ज्यादा एनर्जी बनी एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर. ठीक है,